इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिसके सिर पर हाथ रखा वो इंद्रभूति गौतम के पहले मंजिल पर पहुंच गया। हजारों व्यक्तियों के सिर पर हाथ रखा और वे सारे केवल ज्ञानी हो गए। क्या लब्धि है, क्या तिराने का सामर्थ्य है। और इंद्रभूति गौतम ने उसको बताया कि भाई क्या कर रहा है, ये बीज बो रहा है, जरा अंदर में बीज बोले। बाहर मशागत कर रहा है, थोड़ी अंदर में मशागत कर ले। ये बाहर में जैसे फल लगते हैं वैसे अंदर में भी बीज बोएगा तो अंदर में भी अच्छे फल है। अरे ये तो बाहर की खेती कर रहा, जरा अंदर की खेती कर ले। और इंद्रभूति गौतम ने उसको अंदर की खेती करनी इतने प्यार से सिखाई, उसके समझ में आ गया कि पेट में रोटी जाती है लेकिन खुशी नहीं मिलती है, और प्यार के साथ रोटी मिले तो दिल में खुशी होती है। रोटी तो पेट को भरती है और प्यार जिंदगी को भर देता है। और ऐसी बात बताई उसको कि वो तो लट्टू हो गए। बोले ऐसा तो कभी किसी ने मुझे बताया ही। और इंद्रभूति गौतम को लगा कि परमात्मा ने जो ड्यूटी सौंपी थी, धर्म देना था दिया, उसने लेना था लिया। इंद्रभूति गौतम लौटने लगे। उसने पूछा, ओए कहाँ जा रहे, अभी तो आए और अभी चल दिए। भैया मुझे भेजा परमात्मा ने तेरे पर परमात्मा की कृपा पहुंचाने के लिए। परमात्मा की आज्ञा पूरी हो गई, मैं वापस परमात्मा के पास जा रहा। बोले किसने भेजा? बोले मेरे गुरु हैं, मेरे परमात्मा है, भगवान महावीर है, जिन्होंने तेरे पर कृपा बरसाई। बोले मुझे क्या धन्यवाद देता, धन्यवाद तो परमात्मा ने मुझे भेजा है। बोले अच्छा आप नहीं आए, आपको किसी ने भेजा है? बोले उपकार है उनके जिन्होंने भेजा है। बोले मैं उनके चरणों में आ सकता हूं? बोले चल चल। अब इंद्रभूति गौतम आगे चल रहे हैं, किसान पीछे चल रहा है, और किसान के मन में अनदेखे परमात्मा को लेकर के भक्ति उमड़ उमड़ करके आ रही है। मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसा प्यार करूंगा, ऐसी कृतज्ञता करूंगा, ऐसा समर्पण करूंगा कि आपने मेरे पर इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई कि मैंने सपने में कभी सोचा ही। धन्य है प्रभु आपकी कृपा को, धन्य है प्रभु आपकी कृपा को, धन्य है प्रभु आपकी कृपा को। ऐसे भक्ति में उमड़ उमड़ करके इंद्रभूति गौतम ऐसा कहते हैं, भक्ति में एक कदम उठाओ तीर्थ के लिए, भक्ति में एक कदम उठाओ परमात्मा के लिए, एक एक कदम पर भोकोड़ी कर्म का क्षय हो जाता है। कैसा कदम उठना चाहिए? तन का कदम उठना चाहिए कि दिल का कदम उठना चाहिए? अपने कौन से कदम उठते जरा एक बार चेक कर लेना। और कल से आते समय दिल का कदम उठा करके आना है। तन के कदमों से संसार मिलता है और दिल के कदमों से परमात्मा मिलता है। और इंद्रभूति गौतम के पीछे वो किसान ऐसा भक्ति में झूमता हुआ चल रहा है, अनदेखे परमात्मा की भक्ति कर रहा है, मस्ती में कर रहा है। और जैसे जमीन का अंतर कम हो जाता है, जैसे परमात्मा नजर में आने लगे, तो इंद्रभूति गौतम ने से वंदामीनम भगवंतम, वो तो शुरू हो गए, परमात्मा तुमको वंदन है। जहां से दिखा वहां से वंदन। ये सूत्र है आगम का। वंदना पास में आकर के पूरी होती है, शुरू तो वहीं से होती जहां से नजर आ जाए। ये आगम के सूत्र है। जब अंतगढ़ चलेगा तब ये रहस्य खोलूंगा मैं आपके सामने। आप वंदना करते हो सामने आने के बाद, लेकिन वंदना की शुरुआत होती है यस जहां से श्रद्धे नजर आ गया
वैसे वंदन शुरू होना चाहिए। और उनको वंदन करते हुए देख करके किसान रुका, बोले कौन? बोले वो देख मेरे परमात्मा है, मेरे प्यारे परमात्मा, जिन्होंने तेरे पर कृपा बरसाई वो परमात्मा है। और उस किसान ने नजर उठा करके देखा और उसको तो भगवान महावीर परमात्मा नजर ही नहीं आई। उसको तो देखा भगवान महावीर को लगा ये तो कोई राक्षस है। कौन दिखा उसको? भयानक राक्षस। वो तो ऐसा डरा, ऐसा डरा, ऐसा डरा, ऐसा डरा, ऐसा डरा कि वो तो भागा। भागते समय उसने कहा कि ये तेरे भगवान है तो तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारे भगवान भी नहीं चाहिए। अब इंद्रभूति गौतम को तो शौक पर शौक। अरे परमात्मा को देख करके किसी को डर लगे, जिनको देख करके सबका डर भाग जाए उनको देख करके डर लगे। अब किसी को प्रवीण ऋषि को देख करके डर लगे तो पता नहीं क्या है। प्रवीण ऋषि के चेहरे पर तो कोई भयंकरता तो मुझे तो दिखी नहीं। मैं तो मिरर का ध्यान करता हूँ, चेहरा देखता हूँ, लगता नहीं कि मेरे चेहरे पर कोई डरावना भाव है। और फिर भी डर लगता है तो अब किसकी जवाबदारी मानूं? और इंद्रभूति गौतम को आश्चर्य हुआ, गजब का आश्चर्य हुआ। बोले परमात्मा को देख करके कोई डर करके भागे? इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से पूछा, बोले ये क्या प्रकार है? व्हाट इज दिस? तुम्हें देख करके लोग तो सरेंडर हो जाते हैं। आज तक मैंने एक भी देखा नहीं कि जो तुम्हारे पास आया है और उसका मत्था नहीं झुका है। बोले मैं तुम्हारे से मत्था लड़ाने के लिए आया था और लड़ाना ही भूल गया, और ये मत्था झुकाने के लिए आया था और ये मत्था फिर करके निकल गया। बोले क्या गड़बड़ है? या ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ, ये कैसे हो सकता है? सबको आश्चर्य था। परमात्मा ने कहा यस ऐसा होता है। बोले क्यों होता है? आपका तीर्थंकर का पुण्य, आपकी ओरा, आपके लेशा, आपका आभा मंडल, जहां सांप और नेवला भी प्यार से रहते हैं। शेर का डर गाय को नहीं लगता है और गाय को देख करके शेर का खाने का मन नहीं होता। ऐसी आपकी ऊर्जा, ऐसा आपका आभा मंडल, जिसका असर नेवले पर होता है, जिसका असर सांप पर होता है, जिसका असर शेर पर होता है, ये तो आदमी। बोले व्हाट हैपन, कैसे हो सकता? बोले ये कैसे हो सकता? बोले आपको देख करके कोई डरे, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा ने कहा होता है। बोले कैसे होता है? होता है वो तो मैंने देख लिया। बोले पर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण? और फिर परमात्मा ने इंद्रभूति गौतम से कहा, इंद्रभूति तेरा और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, उसका मेरा भी जन्म जन्म का रिश्ता है। किसका? उस किसान का और मेरा भी जन्म जन्म का रिश्ता है। तेरा और मेरा भी जन्म जन्म का, बस रिश्ते के रास्ते थोड़े डिफरेंट हैं। तेरा रास्ता प्यार का है, उसका दुश्मनी का है। मैंने तो दुश्मनी छोड़ दी, उसकी दुश्मनी छुड़वाने के लिए तुझे भेजा था। तूने तेरा काम कर लिया, मेरा काम हो गया। बोले चाहे एक 10 मिनट के लिए क्यों न हो, उसके मन में मेरे प्रति भक्ति का भाव जन्म गया, बीज बोया गया। एक ब्रेक आ गया, चाहे जानते हुए चाहे अनजाने हुए। इंद्रभूति गौतम बोले वो तो ठीक है, उसकी भक्ति जन्मी, लेकिन भागा क्यों? बोले इंद्रभूति गौतम मैं त्रिपुष्ट वासुदेव था, मैं त्रिपुष्ट था
और तू मेरा सारथी था। और वो विशाख नंदी अश्वग्रीव, कहानी याद है ना कल की? कल की कहानी याद है कि भूल गए? चंडमेघ को, कहाँ है वो चंडमेघ को पिटाने वाले? और खबर अश्वग्रीव के पास पहुंच गई। इधर पोतनपुर नरेश ने चंडमेघ को वापस बुला करके उसको पुचकारा, पंपिंग करी कि भैया मेरे बेटे का नाम मत बताना, बेटा मेरे बेटे का नाम मत बताना, तुझे जो चाहिए सो ले जा। चंडमेघ ने कहा नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो मैं मुसीबत में गिरूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोले अरे तेरे नहीं बताने से क्या होगा, नाम तो वहां पर पहुंच ही गया था। चंडमेघ पहुंचा और कहा कि नहीं नहीं राजन, किसी ने किसी राजसभा में मुझे पीटा ही नहीं, किसी राजसभा में मुझे पीटा ही नहीं। बोले राजसभा में पीटा नहीं, लेकिन जंगल में तो पीटा गया। अरे बोला साहब जंगल की बात तो जंगल की, उसमें क्या है? बोले किसने पीटा? अरे बोले वो तो बच्चा है। कौन है? बोले बच्चे से पीटा आया तो। बोले उसका नाम याद नहीं। बोले क्या? बोले अब नाम तो जन्म में नहीं भूल सकता वो, लेकिन बोलता क्या है? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। अश्वग्रीव ने कहा कि सारी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, वो पोतनपुर नरेश प्रजापति का बेटा है, त्रिपुष्ट है, उसने तुझे पीटा है, और जब से तुझे पीटा है तब से मैं। बोले ये कोई सही काम नहीं हुआ। और पोतनपुर नरेश को अश्वग्रीव ने समाचार भेजे कि तेरे बेटे ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया है। क्या ब्रेक किया है? बोलो ना एक बार, बोलो ना एक बार, किसने? और अश्वग्रीव ने जिंदगी में कौन से प्रोटोकॉल निभाए? प्रोटोकॉल ब्रेक करने पर ऑब्जेक्शन कौन ले सकता है? जिसने जिंदगी में कभी प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं किया वो तो ले सकता है, जिसने सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, लेकिन सत्ता के आगे सयानापन काम करता नहीं है। सत्ता के सामने तो क्या कहना होता है? बॉस इज ऑलवेज राइट। आपके जो चतुर्मास समिति के अध्यक्ष हैं कीर्ति भाई, उनका ये प्यारा जुमला है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बोले यस बॉस, यस बॉस। निश्चित रूप से घर में पक्की शांति रहती है। यस बॉस बोल दो सभी, और बॉस पर पूछो ऐसा क्यों, तो फिर संभालो तुम्हारा, तो बिल्कुल शांति। अश्वग्रीव ने समाचार भेजा कि मेरे राजदूत को पीटा है, कानून का भंग किया है, मेरे वो अपराधी हैं, उनको जल्दी से मुझे सौंप दो। जैसे कंस ने समाचार भेजे थे मेरे अपराधी को भेज दो, ऐसा ही होता है। प्रतिवासुदेव यही करता है। प्रस्थापित सत्ता मीनिंग प्रतिवासुदेव, प्रस्थापित सत्ता का नाम है प्रतिवासुदेव, रावण। और वासुदेव के पास कुछ नहीं होता है, पृथ्वी वासुदेव के पास सत्ता होती है। और उसी यात्रा की बात करते हुए जब देखा पोतनपुर नरेश ने समाचार भेजा, बोले वो तो गायब है, लापता है, मैं खोज रहा हूं। बोले कहां गया? मिल नहीं रहा है। मिलेगा तो भेज दूंगा। बोले मिलेगा तो तुम खोजो। बोला तुमको खोजना है तो। और इधर त्रिपुष्ट और अचल जंगल जंगल घूम रहे हैं। क्या चल रही है अपनी? क्या चल रही है? महावीर कथा चल रही है। क्या चल रही है? हाँ भूलो मत, हाँ महावीर कथा चल रही है। जंगल जंगल घूम रहा है, खाक छानते छानते रास्ते खोज रहा है।
जंगल जंगल घूम रहा है, खाक छानते छानते रास्ते खोज रहा है। एक न एक दिन मुझे अश्वगृह के सामने खड़ा होना है, एक न एक दिन मुझे अश्वगृह के सामने खड़ा होना है और इस दुष्ट सत्ता को इस विश्व से समाप्त करना है। मैं उस मौके की तलाश में हूं, तैयारी में लगा है। जिनके सामने लक्ष्य होते हैं वे हर अवसर का उपयोग करते हैं। जंगल जंगल घूम रहे, आश्रम में जा रहे, इधर जा उधर जा। एक आश्रम में पहुंचे और उस योगी ने त्रिपुष्ट को देखा और देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता है, मैंने वो इंद्रभूति गौतम को थोड़ा सा, इंद्रभूति गौतम के सवाल को थोड़ा सा आप वहीं पर अटके हो कि उसका उत्तर कब आएगा। आएगा आएगा, उसका उत्तर भी आएगा। पेशेंस तो रखने चाहिए, है ना। खिचड़ी थोड़ी पकने तो दो, कच्ची खिचड़ी नहीं परोसता। और उधर विश्व त्रिपुष्ट जंगल जंगल घूमते एक योगी आश्रम में पहुंचा। योगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बैठे, बोले कौन? बोले त्रिपुष्ट है। योगी ने देखा उसके तरफ, बोले हाँ, तेरा ही इंतजार था। क्या बोला? बोलो ना, बोलो ना। मुझे भी इंतजार है ना, तेरा ही इंतजार था। बोले मेरा इंतजार? बोले हाँ, अश्वग्रीव के साथ कोई लड़ सकता है तो तू ही लड़ सकता है। अश्वग्रीव को कोई हरा सकता है तो तू ही हरा सकता है। बोले तुम यहाँ जंगल में बैठे ना, अश्वग्रीव की हराने की बात कर रहे हैं। बोले जंगल में आया इसीलिए हूं कि अश्वग्रीव को ठिकाने लगाना है। बोले क्या हुआ है? बोले मत पूछ मेरे दर्द की कहानी, क्या जुल्म मैंने झेला है मत पूछ। बोले क्या हुआ है, दर्द तो बता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।